हेलो पीपल, गरीबों के मुर्शिद हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद हमारे सर पर है, तो हमने सोचा कि बकरा ईद के टॉपिक पर भी एक वीडियो बना ही ली जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो कसाई अपनी सोसाइटी की वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि पूरा साल रुलते हुए तो नजर आ जाते हैं, मगर ईद के दिनों में अपनी आंखें माथे पर रख लेते हैं। और मजाक के अलावा इनसे टाइम लेना इतना ही मुश्किल लगता है जैसे किसी अपने दोस्त से उसकी बर्थडे की ट्रीट लेना। अच्छा, और हमारे यहाँ कसाई भी कई तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका खानदानी पेशा ये टोका चलाना है और वह जनमन कसाई होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे मौसमी कसाई आते हैं जो कि पूरा साल कोई सब्जियां बेच रहा होता है, कोई मुर्गियां काट रहा होता है, और मुर्गियां काटने के तजुर्बे से इनको लग रहा होता है कि हम बड़ा जानवर भी ज़िबा कर लेंगे, और लोगों को चूना लगाते हुए कहते हैं, उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं साडा खानदानी कसाई ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ है। और कसाईयों की शॉर्टेज की वजह से फिर इन्हीं को ही हायर करना पड़ जाता है। Higher inspired living. और अनाड़ी होने की वजह से कभी इनसे छुरी नहीं चल रही होती, कभी ये जानवर के नीचे आते, कभी जानवर से ज़िबा नहीं हो रहा होता तो जानवर भाग जाता है। ये सारे करामात इन्हीं की वजह से होते हैं, और इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो अपने टाइम के हिसाब से ज़्यादा बुकिंग कर लेते हैं और बाद में वो खुद ही बुंदर जाते हैं कि वो इसको कैसे एडजस्ट करें, जिसकी वजह से वो लोगों को गोलियां कराते फिरते हैं, और लोग ईद के तीसरे दिन तक इन्हीं का इंतज़ार करते रहते हैं। और उसके बाद आते हैं ये लोग जो कुर्बानी अल्लाह के लिए कम और लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा करते हैं। अब इनका सीन कुछ इस तरह से है कि इन्होंने लोगों का कर्जई तो हो जाना है, पर अपने हमसाये से बड़ा जानवर लेकर आना है, और मोहल्ले में फिर इनकी टोर देखने वाली होती है, और दूसरों को कहते हैं, ओ यार अपने जानवर को थोड़े पट्टे पुट्टे डालो, बीमार लग रहा है। और जब भी इनसे इनके जानवर का रेट पूछेंगे ना तो ये हमेशा 10 से 15 हज़ार ऊपर ही बताएंगे। वैसे पूछने की जरूरत कोई नहीं, ये खुद ही बता देते हैं। अच्छा, और अब बारी आती है उन बर्गर्स की जो कि अपने जानवर के पास तक भी नहीं आते, लेकिन फोटोज क्लिक करके उन्होंने ज़रूर पोस्ट करनी होती है, जिस पर इनके कैप्शन दिखने वाले होते हैं। Hi guys, I buy a new goat. How's my goat? Hashtag Eid, hashtag Kurbani, hashtag Churi, hashtag Pathas, hashtag food, hashtag delicious, hashtag champs, hashtag barbecue, hashtag अच्छा, और अगर छोटा सा बकरा भी इनके पास ले आओ तो इनका पेशाब निकल जाता है। पापा इसमें से स्मेल आ रही है, ये टुड़ तो नहीं मारता। अब बारी आती है हमारे डेयरी लोंडो की जो कि अपने तो 5 गुना बड़े जानवर में उंगल गाड़े होते हैं। अच्छा, इनका बस नहीं चलता कि ये कुर्बानी के वक्त किसाई को ही पीछे करके खुद ही छुरी फेरने लग जाए। अच्छा, अब बारी आती है ऐसे लोगों की जो 2 लाख का जानवर तो ले लेते हैं, मगर उसको गढ़ लाते हुए 2-4 हज़ार रुपये पिकअप वाले को देते हुए उनको मौत पड़ जाती है, जिस वजह से बड़ा जानवर छोटे लोडर में लेकर आ जाते हैं, और कभी कभी तो अपनी ही गाड़ी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और कभी बाइक पर लटा के ज़बरदस्ती घर पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाह भाई। और इन्हीं हरकतों की वजह से जानवर अक्सर ज़ख्मी भी हो जाता है। अच्छा, अब मंडियों में भी तरह तरह के फनकार व्यापारी पाए जाते हैं जो पहली मरतबा में रेट ही इतना ज़्यादा बताते हैं कि मुझ जैसा गरीब बंदा इस बात पर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि काश मुर्गियों की कुर्बानी भी जायज़ होती। ऊपर से फनकारियाँ भी कुछ ऐसी, अगर जानवर का सींग टूटा हो तो दूसरे को भी तोड़ के बराबर कर देते हैं कि जैसे लगे कि कभी टूटा ही नहीं था, और अगर जानवर के जिस्म पे जख्म भी हो तो उस पर मेहंदी ऐसे लगाते हैं ताकि पता नहीं चल सके कि जख्म था भी कि नहीं। अच्छा, ये विंडो शॉपिंग वाले तो ऐसी मखलूक हैं, इन्होंने बिला वजह ही मंडियों को रश बढ़ाया होता है। इन्होंने मंडियों से लेना देना तो कुछ नहीं होता, बस रेट्स फाइनल करके आ जाते हैं, और मोहल्ले में आके दूसरों के जानवर पर तबसरा करते रहते हैं, ओ यार तुम महंगा ले आए हैं। अच्छा, आज से चंद साल पहले कोई भी दरवाजे तक आ जाता था जानवरों की खाले लेने के लिए, और अपनी दिहाड़ी के चक्करों में मदरसों का नाम लेकर खाले ले जाते थे। लेकिन अब तो ये ट्रेंड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब तो खाले भी किसी कीमत के काबिल नहीं रही, अब तो उनको लेता भी कोई नहीं है। अच्छा, और लोगों को खुद भी चाहिए कि खाले वगैरह खुद जाके मदरसे में देकर आएँ, ऐसे किसी को भी मुँह उठा के ना दे दें। अच्छा, और ये डंगर डॉक्टर जिनको घर को ही नहीं बुलाता, उनको ये टॉक शो वाले बुला के बैठ जाते हैं, और ये बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं कि घट खाया करो चाहे इनके अपने दांतों में परमानेंट कीड़े लगे हों। अच्छा, वैसे डंगर डॉक्टर ठीक ही कहते हैं कि कम ही खाना चाहिए इन दिनों में, लेकिन असी तो कुत्ते ही हो जाने हैं, तो फिर बाद जो बोती रोटी खा के फिर यहो ही फोन कर रहे होंगे ने। डॉक्टर साहब 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। अच्छा, हमारी आवाम का ये भी बहुत मसला है कि वो कुर्बानी तो कर लेते हैं और लेकिन गरीबों को बांटते हैं उनकी डोई फटती है। अजीब फ्रिजे भर के बैठ जाते हैं 6-6 महीने के लिए, फिर वही गोश्त खाते रहते हैं पर किसी हकदार को नहीं देते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुर्बानी के लिए 2 जानवर लेते हैं, जिसमें से एक का गोश्त वो अपनी फ्रिजों में भर लेते हैं और दूसरे का गोश्त वो लोगों में बांटते हैं। अच्छा, अब बारी आती है हम जैसे बेचारों की जिन्होंने बाइकों पे 12 से 14 शापर लटकाए होते हैं, जिनमें से एक शापर की डंडी मार के मशूका की तरफ भी पहुँचाना होता है ताकि इसी बहाने दीदार यार भी हो जाए, और बाकी के शॉपर जलीलो ख्वार होकर दूर के रिश्तेदारों तक पहुंचाने होते हैं। और फिर यही करते करते पूरा दिन ही गुजर जाता है, और फिर रात को आके ठंडा सालन और हड्डियाँ चुबाते रह जाते हैं।
अच्छा, कुर्बानी के दिन कसाई आए ना आए, ये छापड़ गैंग पहले ही पहुंचा होता है। किसी की नज़र बोनलेस पे होती है, किसी की पाए पर, और कोई कहता है सानू पूरी रानी भरा दो। लेकिन इसी अफरा तफरी में हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि कुर्बानी के असल हकदार भी यही होते हैं। हमें इनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए और कुर्बानी का गोश्त उनके असल हकदारों तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। और बेसिकली इस कुर्बानी का असल मकसद भी गरीबों तक खाना पहुँचाना है। अगर ये मकसद पूरा नहीं होगा तो कुर्बानी कैसे कबूल होगी। सानू अल्लाह का वास्ता घट खाया करो तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। That's it. अब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शायद इससे आपको जानवर सस्ता मिल जाए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हमें अच्छी वीडियो बनाने का कीड़ा भी जिंदा रहे। अब बाय।